नमस्कार मित्रों, मैं अमित सर आजमगढ़ की धरती से आप लोगों के बीच लाइव हूँ, जिसमें किसी भी कार्य को करने से पहले हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। उस ऊर्जा के लिए हमें मोटिवेशनल की जरूरत पड़ती है। तो आज मोटिवेशनल कोड हमारा होगा, सिर्फ वक्त के भरोसे मत बैठो। सिर्फ वक्त के भरोसे मत बैठे रहना। किस्मत वालों के हाथ खाली हो सकते हैं, किस्मत वालों के हाथ खाली हो सकते हैं, लेकिन मेहनत करने वाले के हाथ कभी खाली नहीं हो सकते। अपने माता पिता के सपने को फिक्र से फक्र में बदलने का काम करेंगे। आइए, मैं अपने जीवन ज्योति कोचिंग परिवार में आपका स्वागत करता हूं, चलता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे एक ऐसा चैप्टर का महामैराथन ला रहा हूं जिसमें गणित से आप भागते हैं, लेकिन आज मैं बता दूं गणित का एकदम जीरो लेवल, जिसको गणित कुछ भी नहीं आती है, वो अब अपने दिमाग से या भूत निकाल दे कि मुझे गणित नहीं आती। केवल आप अमित सर के साथ बने रहिए। आपको मैं ये दावे के साथ कह रहा हूं कि आपको अब गणित में कोई समस्या आने वाली नहीं। गणित आखिर होती क्या है? आपको एक सबसे पहले आप लोग क्या बोलते हैं कि गणित जैसे आपको भूत नहीं दौड़ाता, उस तरीके से लगता है कि गणित एक क्या है, भूत है, और उस भूत से हमें बचने की जरूरत है। लेकिन आपको मैं बता दूं, चाहे आप सीटेट ले लीजिए या यूपी टेट ले लीजिए या सुपर टेट ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए, आप बिना गणित के आप कोई भी एग्जाम कह लीजिए कि गणित को अकेले रखकर मैं एग्जाम को क्वालिफाई कर लूं, तो ये कभी भी संभव नहीं है। जिस तरीके से सब्जी में आलू की आवश्यकता होती है, उसी तरीके से कंपटीशन में गणित की आवश्यकता होती है। बिना गणित के आप ये कह लीजिए कि मैं कोई भी चीज कर लूंगा, कंपटीशन कंप्लीट कर लूंगा, तो ये संभव नहीं है। तो आते हैं हम सबसे पहले गणित के पार्ट को पढ़ते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं क्या होता है गणित में, क्या होता है संख्याएं। क्या होता है? संख्याएं। जो संख्याएं होती है उसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? उसको अंग्रेजी में हम लोग नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नंबर बोलते हैं। एक चीज आपको बताता हूं, अंग्रेजी में नंबर बोलते हैं। संख्या कितनी प्रकार की होती है? तो दो प्रकार की होती है। एक कौन सी होती है? वास्तविक संख्या होती है। दूसरी की कौन सी होती है? काल्पनिक संख्या होती है। पहली आपकी संख्या कौन सी होती है? वास्तविक संख्या। कौन सी संख्या होती है? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या। पेन और कॉपी लेकर मेरा नोट्स केवल आप बना लीजिएगा, उसके बाद आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। दूसरी कौन सी होती है? काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या। अब काल्पनिक संख्या क्या होती है? जिसको हम इमेजिंग नंबर कहते हैं, जो वास्तव में संख्या नहीं होती, उसकी कल्पना की गई होती है। जैसे आपको मैं कह दूं 3i + 4 या 4, ये आई क्या दिखा रहा है आपको? इमेजिंग नंबर दिखा रहा है, यानी कि काल्पनिक संख्या की बात कर रहा है। तो हम आपकी बात करते हैं, हमें पढ़ना कौन सा है? रियल नंबर। कौन सा नंबर पढ़ना होता है? रियल नंबर। रियल नंबर। रियल नंबर। इसको कौन सा नंबर कहते हैं? इमेजिंग नंबर। जब रियल नंबर, इधर काल्पनिक संख्या के बारे में हमें पढ़ने की जरूरत नहीं होती। मतलब गणित पिताजी, उसके कितने बेटे? 2 बेटे। कौन कौन से? एक वास्तविक बेटा और एक कौन सा बेटा? नफैता बेटा। मतलब या इसमें एक जो काल्पनिक होता है, गांव में बिना जो जुट्ठे में उसको कह देते हैं कि पापा को, तब तो के ही दे, तो मतलब वो काल्पनिक बेटा की बात हो रही। तो यहाँ काल्पनिक बेटा को पढ़ने की जरूरत नहीं, हमें कौन से बेटे की पढ़ने की जरूरत है? वास्तविक बेटे की पढ़ने की जरूरत है। अच्छा, गांव में यह भी कह देते हैं लोग कि मौसा को तब तो के टाफी दे, कहते हैं कि नहीं? तो ये
काल्पनिक झूठा में इमेजिन करते हैं, तो उन संख्या के बारे में हमें अध्ययन करने की जरूरत नहीं है। फ्री में ये सब बिना मेहनत के मौसा बनना चाहते हैं, यानी कि काल्पनिक नंबर है, इसको हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो इसके बाद आपकी बात आती है इस वास्तविक संख्या में एक आपकी दो संख्याएं होती है। एक कौन सी होती है? परिमेय संख्या। कौन सी संख्या? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। दूसरी कौन सी संख्या होती है? अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। संख्या देखिए, एक परिमेय संख्या होती है, दूसरी कौन सी संख्या होती है? अपरिमेय संख्या होती है। इसको हम रेशनल नंबर जानते हैं। इसको क्या जानते हैं? इन रेशनल नंबर के नाम से जानते हैं। इसको कौन से नाम से जानते हैं? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर के नाम से जानते हैं। और इसको क्या नाम से जानते हैं? इन रेशनल नंबर के नाम से जानते हैं। तो ये अपरिमेय संख्या। फिर इसके भी दो बेटे, इसमें भी एक क्या हो गया? काल्पनिक होता है। इसको बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं होती, लेकिन इसका हमारे यूपी टेट में बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। यूपी टेट, सी टेट या फिर एग्जाम, कोई भी वनडे एग्जाम हो, सब में यह अपरिमेय संख्या आपसे पूछी जाती है। एक पाई का नाम सुनते हैं, बहुत पूछी जाती है आपके सिलेबस में। पाई क्या होती है? एक अपरिमेय संख्या होती है। इसके बारे में अभी मैं एक एक करके डिस्कस करता हूं। अब देखिए, आपकी बात है परिमेय संख्या के कितने बेटे, इनके कितने बेटे। आपको कह लीजिए प्राकृतिक संख्या, पूर्ण प्राकृतिक संख्या, और क्या होता है? पूर्णांक। एक कौन सा होता है? प्राकृतिक संख्या। फिर उसके बाद कौन सा होता है? आपका पहला कौन सा होता है? प्राकृतिक संख्या। दूसरा कौन सी संख्या होती है? पूर्ण प्राकृतिक संख्या, अर्थात पूर्ण संख्या होती है। कौन सी होती है? पूर्ण संख्या होती है। फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, आपको बता दे। एक क्या होती है? प्राकृतिक संख्या। दूसरा कौन सा होता है? पूर्ण संख्या। तीसरा कौन सी होती है? पूर्णांक संख्या। कौन सी संख्या? पूर्णांक संख्या होती है। कौन सी संख्या होती है? पूर्णांक संख्या होती है। इतनी चीजें अगर आप जान सकते हैं तो इतनी चीजों को आप जान लीजिए। अगर ये चीज आप जान चुके होंगे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और उसके बाद मैं तब जाके आगे बढ़ता हूं। आप इतने का इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए। उसके बाद मैं आपको कहां लेके चलता हूं? आगे की तरफ लेके चलता हूं। जरा देख लीजिए इसको। अगर स्क्रीनशॉट ले चुके हो तो मैं अब एक एक करके सबको डिस्कस करूंगा। अगर एक एक करके मैं सबका डिस्कशन कर लूं तो थोड़ा से आप देख लीजिए कि क्या क्या होता है। एकदम आराम से पढ़ाऊंगा। गणित को बहुत आगे आपको ना ले जाकर बहुत नॉर्मल तरीके से मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। तो सबसे पहले आप जानिएगा, मैं एक एक की डिस्कशन करता हूं। सबसे पहले हमारी बात आती है प्राकृतिक संख्या। कौन सी संख्या की बात आती है? प्राकृतिक संख्या। वे संख्या जिसमें सभी गिनतियां आती हैं, वो भी कैसी हो गिनतियां? धनात्मक हो। वे सभी संख्या जिसमें केवल क्या आती हैं? गिनतियां आती हैं। वे सभी संख्या जिसमें केवल क्या आती हो? केवल क्या आती हो? धनात्मक। क्या आती हो? धनात्मक संख्या आती हो। केवल धनात्मक क्या आती हो? संख्या आती हो। अगर बात की जाए तो ये कौन कौन सी संख्या होती है? सबसे पहले अगर बात की जाए, उदाहरण दिया जाए तो आपको पता होगा कौन कौन सी होती है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 ... ये आपकी कौन सी संख्या आती है? प्राकृतिक संख्या होती है। और जब प्राकृतिक संख्या होती तो इसके बाद आपकी बात आती है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या अर्थात पूर्ण प्राकृतिक संख्या, ये पहला नंबर आता है। दूसरा कौन सा आता है? पूर्ण प्राकृतिक संख्या। कौन सी संख्या? पूर्ण प्राकृतिक संख्या।
कौन सी बात आती है? पूर्ण प्राकृतिक संख्या। अर्थात आपको बता दो वह संख्या पूर्ण प्राकृतिक संख्या, अर्थात आप इसमें सीधी सी बात कर दिए 0 प्लस किसकी? सभी प्राकृतिक संख्या, सभी प्राकृतिक संख्या। अब आपकी बात आती है संख्या, मतलब 0 भी इसमें शामिल हो जाता है। अगर 0 की खोज की बात की जाए तो खोज किसने की है? खोज तो कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। और उसके बाद 0 क्या होता है? एक चीज मैं आपको बता दूं, यह परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या क्या है? 0 एक परिमेय संख्या है। और इसके बाद अगर बात की जाए कि खोज किसने किया, तो इस चीज को आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नहीं आएगा तो फिर मैं अगले वीडियो में आपसे चर्चा करूंगा। तो पूर्ण संख्या कौन होती है? पूर्ण प्राकृतिक संख्या 0। ये उदाहरण इसका क्या होता है आपका जान लीजिए। तो वहां से कहां से शुरू हो जाता है उदाहरण? 0, 1, फिर उसके बाद क्या? 2, फिर कितना? 3, फिर कितना? 4, 5, फिर डॉट 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 डॉट। ये कौन सी संख्या होती है? पूर्ण प्राकृतिक संख्या होती है। फिर उसके बाद मैं आपकी बात करता हूं तीसरा, कौन सी संख्या होती है? जिसका नाम होता है पूर्णांक संख्या। कौन सी संख्या? पूर्णांक संख्या। अर्थात वे संख्या जिसमें 0 भी हो और क्या हो? वे संख्या जिसमें आपका क्या हो? आपका धनात्मक संख्या भी हो। कैसी संख्या हो? धनात्मक संख्या भी हो। कैसी हो? धनात्मक संख्या प्लस कैसी? 0 प्लस ऋणात्मक संख्या। कौन सी संख्या? ऋणात्मक संख्या। अर्थात कौन कौन सी? डॉट डॉट अनंत, -5, -4 और -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट डॉट। अर्थात वे संख्या जिसमें प्लस भी आते हो, माइनस भी आता हो और उसके साथ साथ क्या होता है? 0 भी आता हो, उसे हम कौन सी संख्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं। अगर पूर्णांक संख्या को आप जान चुके हैं तो थोड़ा सा जान लीजिए। इसके बाद अगर इतनी चीजें आप कंप्लीट कर लिए हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद फिर मैं आपको क्या करता हूं? आगे लेके चलता हूं। अब देखिए, अर्थात अब आगे मैं लेके चलता हूं आपको। देखिए, चौथा कौन सी संख्या आप जानते हैं? थोड़ा सा इसके बारे में समझ लेते हैं। चौथी संख्या आपकी कौन सी होती है? अगर चौथी संख्या की बात की जाए तो चौथी संख्या आप जान लीजिए सम संख्या। एकदम 0 से, जिसको कुछ नहीं आता वहां से पढ़ाना शुरू कर रहा हूं और एकदम आपको हीरो अर्थात आपको कह लीजिए और तक ले जाने का काम करूंगा। कहां से? फर्श से अर्श तक। अर्थात सम संख्या। वे संख्या क्या होता? वे संख्या अर्थात कौन सा? वे संख्या जो किससे? 2 से कट जाए। 2 से कट जाए उसे हम कौन सी संख्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। कौन सी संख्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। अब देखिए, 0 से कटने वाली कौन कौन संख्या होती है? 2 से कटने वाली संख्या क्या होती है? आपका 2 आता है, 4 आता है, 6 आता है, 8 आता है, ये ऐसे 10 आता है, 12 आता है, डॉट डॉट डॉट। अगर इसके बाद कहा जाए कि 0 भी कौन सी संख्या होती है? सम संख्या होती है। यानी कि 0 की खोज किसने की थी? साहब आर्यभट्ट जी ने किया था। अब आपकी बात आती है सम के बाद कौन सी संख्या? विषम संख्या। अगर सम के बाद आपकी बात कर ली जाए तो पांचवी कौन सी संख्या आती है? विषम संख्या। कौन सी संख्या? विषम संख्या। अर्थात वे संख्या जो किससे कट जाए? 1 से कट जाए और फिर यानी कि विषम आए, 2 से जो संख्याएं न कटती हो। अर्थात वे संख्या जो 2 से
ना कटती हो, ना कटती हो, वे संख्या जो 2 से ना कटती हो उसे हम कौन सी संख्या कहते हैं? आपका विषम संख्या के नाम से जानते हैं। वे संख्या जो 2 से ना कटती हो उसको हम किस संख्या के नाम से जानते हैं? विषम संख्या के नाम से जानते हैं। यानी कि अगर मैं बात कर दूं सबसे छोटी सम संख्या, आप लोग यहाँ पे 2 ले लेते हैं, लेकिन यहाँ पर विषम सबसे छोटी संख्या कितनी होती? 1 लिया जाता है। अर्थात उदाहरण के लिए देखा जाए तो उदाहरण में क्या होगा? 1 2 1 3 5 7 9 11 13, ये कौन सी संख्या होती है? विषम संख्याएं होती हैं। अगर आप इतनी चीजें नोट कर लिए हों तो आपको मैं बता दूं इसके बाद आपका क्या होगा। अब आप देखिए इसको, अगर आप इतनी चीजें नोट कर लिए हों तो मैं आगे बढ़ूं। इतनी चीजें अगर आप नोट कर लिए हों तो आगे बढ़ता हूं। तो चलिए देखता हूं और भी कुछ चीजें होती हैं, जरा देखिए। अब आप इसके बारे में समझिएगा। छठा, एक होता भाज्य संख्या। कौन सी संख्या? भाज्य संख्या। अर्थात वह संख्या जो क्या कर दे? 2 से कटे, स्वयं से कटे, एक तरीके से कह लीजिए स्वयं से कटे 2 से स्वयं से कटे और 1 से कटे तथा अन्य संख्या से भी कट जाए। स्वयं से कटे, 1 से स्वयं से कटे और किससे? आपका 1 स्वयं से कटे और किससे? कम से कम यह कह लीजिए कि स्वयं से कटे किसी और भी 2 संख्याओं से कटनी चाहिए। अर्थात अगर बात की जाए स्वयं से कट जाए, 1 से कटे और किसी एक और संख्या से कट जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? स्वयं से कटे, 1 से कटे और किसे? और किसी अन्य संख्या से, अन्य संख्या से कटे तो उसे हम कौन सी संख्या कहते हैं? आपको भाज्य संख्या कहते हैं। और एक चीज मैं बता दूं, यहाँ पे आप लोगों को सबसे अपवादित क्वेश्चन एक रहता है कि आप सीधे 2 को मार के चले आते। कौन सी संख्या? भाज्य संख्या, जो कि क्या है? गलत है। कभी भी 2 भाज्य संख्या नहीं है। 2 है क्या? अभाज्य संख्या, क्योंकि 2 देखिए किससे कट रही है? 1 से कट रहा है और 2 से कट रहा है। और यह अभाज्य का मतलब कितना होता है? कम से कम 3 संख्याओं से कटे। जब 3 संख्याओं से कटे तो यहाँ पर 3 संख्याओं से कटने के लिए आपको 2 नहीं बचता। तो सबसे छोटी जो भाज्य संख्या होती है, उदाहरण में देखा जाएगा तो सबसे छोटी भाज्य संख्या अगर कोई पूछे तो कौन होता है? 4 होती है। 4 के बाद कौन सी संख्या कटती है? 6 होती है। 6 के बाद आपका कौन सा होता है? 8 होता है। 8 के बाद क्या होता है? 9 होता है। 9 के बाद कौन? आप कहेंगे सर जी 9 कैसे होता है? तो 9 अब समझ लीजिए, आप किससे कट जाता है? 1 से भी कटता है और किससे कटता है? स्वयं 9 से भी कट जाएगा और किससे कट जाता है? 3 से कट जाता है। 3 त्रिका 9, अर्थात 9 3 से भी कट जाता है। तो अब आपकी बात करती है 9 के बाद कितना होता भाज्य संख्याएं? अगर बात की जाए तो 9 के बाद अगर आपसे मैं बात कर लूं तो फिर 10 कट जाता, फिर कितना? 12 कटता, फिर कितना कटता है? आपका 14 कटता। 14 के बाद कौन कटता? 15 कटता। इस तरीके से ये संख्याएं कौन सी संख्या होती? भाज्य संख्याएं होती हैं। अब मैं आपकी बात करता हूं, ये भाज्य संख्याओं को आप पढ़ चुके होंगे तो थोड़ा से इसके बारे में समझ लीजिए, भाज्य संख्या। और फिर उसके बाद मैं आता हूं अब किस पर? अभाज्य संख्या पर। अब देखिए, अगर आप अभाज्य संख्या की बात करते हैं तो थोड़ा से अभाज्य संख्या पर आ जाता हूं। अगर इस चीज को आप नोट ना किए हो तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब उसके बाद मैं आपको आगे बढ़ के लेके चलता। ठीक, चलिए अब मैं लेके चलता हूं आपको। अगर बात की जाए तो यहाँ पे 6ठे तक हो गया। 7वें की बात की जाए तो ये आपकी 7वां, आपको मैं पढ़ना क्या हम लोगों को? ये 7वां पढ़ना है। कौन सी संख्या? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। कौन सी संख्या? अभाज्य संख्या। ऐसी संख्या जो स्वयं से कट जाए, 1 से कटे और किसी अन्य संख्या से न कटे। अर्थात वह संख्या
संख्या जो किससे स्वयं से कटे, स्वयं से कटे, से कटे, कटे और किससे, और एक से कटे, से कटे, कटे, उसको हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं, अभाज्य संख्या, संख्या कहते हैं, कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। अगर आप इस चीज को देख चुके होंगे तो अभाज्य संख्या मैं बता दूं, एक ऐसी संख्या है ना तो अभाज्य है ना तो अभाज्य है। अभाज्य संख्या को जानते हैं और किस नाम से जाना जाता है, ऋण संख्या। कौन सी संख्या, ऋण संख्या, ऋण संख्या, यह भी नाम से जाना जाता है। अगर ऋण संख्या की बात कर ली जाए तो थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा, ये कौन सी संख्या के नाम से जाना जाता है, ऋण संख्या के नाम से जाना जाता है। यहां आप कह देते हैं एक सबसे छोटी अभाज्य संख्या, नहीं, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी होती है, 2 होती है। कितनी होती है, 2 होती है। अर्थात अभाज्य संख्या के उदाहरण, उदाहरण क्या होते हैं, सबसे पहले आपकी बात की जाए तो 2 अभाज्य संख्या, और कितनी होती है, 3 होता है, फिर 5 होता है, फिर कितना 7 होता है, फिर कितना 11 होता है, फिर कितना आपका 11 के बाद कितना होता है, 13 होता है। कितना होता है, 13 होता है। आप आपकी अभाज्य संख्या, आपसे यहाँ क्वेश्चन बनता है, अगर मैं आपसे प्रश्न पूछ लूं तो 1 से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, तो आप पहले आपको क्या करना होगा, तो कितना बता देते हैं, 25 संख्याएं होती हैं। अगर कोई आपसे पूछे कि 1 से 25 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, तो आप कितना बताते हैं, 9 बताते हैं। आपसे यहाँ से क्वेश्चन बनता है 9 से 50, अगर मैं 25 से 50 तक पूछ लूं तो कितना आप बताते हैं, आप तब कितना बताते हैं, आप 6 बताते हैं। और 50 से 75 तक पूछ लूं तो कितना बताते हैं, 6 बताते हैं। फिर उसके बाद 75 से 100 तक पूछता हूं तो कितना बताते हैं, 4 बताते हैं। तो पहले में 1 से 25 तक कितनी संख्याएं, आपको अगर बात की जाए तो कितनी, 9 संख्याएं। और 25 से 50 तक कितनी संख्याएं, 6 संख्याएं, 9 6 15 संख्याएं। 50 से 75 तक कितनी संख्याएं, 6 संख्याएं। 75 और वो 75 तक 6 संख्या, तो 15 6 कितना होगा, 21। और 75 से 100 तक कितनी संख्याएं, 4 संख्याएं। 4 संख्याएं अगर कोई पूछ ले तो आपका कितना हो जाएगा, कुल टोटल 100 संख्या तक कितने हो जाएंगे, 25 अभाज्य संख्या। जरा एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। अर्थात 1 से 25 तक, 25 तक कितनी संख्याएं मैंने बताया, 9 बताया। कितनी बताया, 9 बताया। जब 9 बताया तो आपको पता होगा कि कौन कौन सी संख्या होती, एक ना तो भाज्य ना तो अभाज्य। सबसे पहले 2 के बाद कितना होगा आपका, 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, 7 के बाद आपका 11, 9 नहीं होती है, 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद कितना होता है, 17, 17 के बाद 19, 19 के बाद कितना होती है, 23। जरा गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितनी संख्याएं, 9 संख्याएं। 25 से कितने तक, 50 तक, 50 तक कितनी संख्याएं होती हैं, तो आप कितना बताएंगे, 6। फिर उसके बाद अब देखिए 25 के बाद कितना, 26 नहीं होती, 27 नहीं होती, 28 नहीं होती, तो कौन सी होती है, 29 होती है। 29 के बाद 31 होती है, 31 के बाद कौन सा होती है, 37 होती। कितनी होती है, 37 होती। 37 के बाद कितना होता है आपका 39 नहीं होता, क्योंकि 13 तिया 39। फिर कितना हो जाता है, 41 होता है। 41 के बाद कितना होता है, 43 होता है। जब 43 हो जाता है, 43 के बाद कितना हो जाता है, 45 नहीं होगा, फिर कितने होंगे, 47 होता है। कितना होता है, 47 होता है। तो अब आप जोड़ लीजिए 1 2 3 4 5 6 संख्या। अब उसके बाद आपकी बात की जाए तो कितने से, 50 से कितने तक, 75 तक। कितने तक, 75 तक। 50 से कितने तक, 75 तक। 75 तक कितनी संख्याएं होती हैं, तो यहाँ पे भी कितनी होती है, 6 होती है। 51, 17 तिया 51 नहीं होगा। और 53, पहली संख्या कौन सी होंगी,
53, 53 के बाद क्या होगी, 55 नहीं होगी, 55 के बाद भी नहीं होगी, फिर 57, 19 या 57 यह भी नहीं होगी, 57 के बाद आपका कितना आएगा, 61, 61, 59 भी होती है क्या, 59 भी नहीं होती, फिर कितना 61, 61 के बाद कितना होगा, 57, 63 नहीं होगा, फिर उसके बाद कितना होता है, 63 के बाद आप 65 नहीं हो सकता, 67 कितना होता है, 67, 67 के बाद कौन सा होता है, आपको बात की जाए 69, 69 13 69, 69 के बाद कितना होता है, 71, 71 पे आ जाते हैं, 71, और 71 के बाद कितना होता है, 73, कितनी संख्या, 1 2 3 4 5 6 संख्या। और फिर उसके बाद आपसे अगर कोई पूछ ले कि कितना, 75 से कितने तक, 100 तक, 100 तक, तो कितनी संख्याएं होंगी, तो आप कितना बताते हैं, 4 बताते, कितनी बताते हैं, 4 बताते। और वो 4 होता कौन कौन सा, थोड़ा सा इसके बारे में समझ लीजिए, अगर 4 होता किस कौन कौन सा, थोड़ा सा उसके बारे में समझिए, 76 नहीं होगा, 77 भी नहीं होगा, अब 78 भी नहीं होगा, फिर 79, कितना होगा, 79, 7 9, 79 के बाद 81 नहीं होगा, 99 81, फिर उसके बाद कौन होगा, 83 होगा, 83 के बाद कौन सा होगा, 85 नहीं होगा, 85 के बाद कितना, 87, 87 की बात करूं तो 8 7 15, 15 3 से कट जाता है, 87 के बाद 89 आ जाता है, कितना हो जाता है, 89, 89 के बाद 90 नहीं होगा, 93 भी नहीं, 92 91 भी, आपका 91 आपका यहाँ से 91 हो जाता है, 91 के बाद आपकी कौन सी बात आती है, 13 7 91, यह भी नहीं होता, 91 भी नहीं होता है, फिर उसके बाद कितना होता है, अगर बात की जाए तो 93 भी नहीं हो सकता, 3 से कट जाता है, फिर उसके बाद 95 भी नहीं होगा, फिर कौन सा होगा, 97 होता है, कितना होता है, 97। अब आपके यहाँ पे कितनी संख्याएं कुल टोटल हो गई, तो आप कितनी भी कह सकते हैं, 9 6 15, 15 6 21, 21 4 25। अगर आपसे कोई 30 तक पूछ ले, 30 तक अभाज्य संख्याएं कितनी होती है, तो आप 25 तक कितना जानते हैं, 9 जानते हैं, फिर है देखिए 1, 9 1 कितना हो जाएगा, 10, क्योंकि 31 के बाद नहीं। लेकिन यहां से एक क्वेश्चन और बनता है, वो क्वेश्चन कैसे बनता है, कह दिया जाए कि सभी सम संख्याएं अभाज्य होती हैं, तो क्या होगा, गलत होगा, केवल एक सम संख्या ऐसी है जो अभाज्य होती है। अगर ये कह दिया जाए केवल विषम संख्याएं ही अभाज्य संख्या होती, तब भी गलत होगी। क्यों गलत होगा, क्योंकि 1 2 ऐसी संख्या है जो अभाज्य संख्या में गिना जाता है। अगर कोई पूछे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताइए, तो कितना बताएंगे, 2 बताएंगे। सबसे छोटी ऋण संख्या पूछे तब भी कितना बताएंगे, 2 बताएंगे। मैंने बताया आपको वीडियो में कि ना एक भाज्य होता ना ही एक अभाज्य होता है। और अगर लगे हाथ इसी चीज को अगर आप इतना चीज कर लिए होंगे, तो थोड़ा से मैं और भी चीजों को दिखाना चाह रहा हूं, आपको थोड़ा से देख लीजिए। अगर न दिख रहा हो तो थोड़ा सा इधर कर लेता हूं, देख लेते हैं। चलिए, अगर मैं बात कर लूं, अगर आपसे देख लिया जाए तो यहां से आपसे पूछा जाए 1 से 100 तक कितना जीरो आता है, आपसे ऐसा भी पूछ लिया जाता है, कितना शून्य आता है, कितना जीरो आता है, जीरो आता है, तो आप कितना जीरो बताते हैं, आता है, तो आपको पता होगा कितना जीरो आता है, 11 जीरो आता है। कितना जीरो आता है, 11। आप कहेंगे कैसे आता है, एक आप देखिए 10 में गिन लेते हैं, एक 20 में, एक 30 में, एक 40 में, एक 50 में, एक कितना 60 में, एक 70 में, एक 80 में, एक 90 में, 100 में, कितने हो जाते हैं, 2 हो जाते। और एक चीज जानिएगा, से का मतलब होता है लेकर और के का मतलब होता है छोड़कर। मैं देखिए बहुत प्यार से एकदम, अगर जो एकदम गणित के मेरे क्लास को देखेगा, गणित एकदम उसको कुछ भी नहीं आती, तो मैं बता दूं कि गणित को मैं पूरा सिखा के रहूंगा। अगर गणित आपको नहीं आती है तो ये मैं दावे के साथ कह रहा हूं, आपका अपना अमित सर जो आपको गणित जरूर सिखाएंगे। ये दावा है कि इस बार यूपी टेट में मैं बता दूं कि ऑफलाइन में मेरे यहाँ ऐसे ऐसे बच्चे आए जिनको गणित का भी नहीं पता था, मतलब गणित में एकदम जीरो थे, उनको आज मैं हीरो बनाया हूं। अगर नहीं
तो उनको सुपर टेट जिस दिन वो क्वालिफाई कर लेंगे, आप लोगों के बीच लाकर उन्हें लाइव जरूर दिखाऊंगा कि ये वो बच्चे थे जो गणित में कभी बैग खा के बैठते थे, लेकिन आज उनको गणित तक काफी आ रही है। लेकिन आप लोगों के आशीर्वाद से, स्नेह और प्रेम से ऑनलाइन पढ़ाने का मौका मिला, जिससे मैं पूरे भारत के बच्चों को बताना चाहता हूं कि गणित यदि आपको नहीं आती है तो आप गणित का टेंशन छोड़ दीजिए। अब गणित का टेंशन किसका है? आपके अपने अमित सर का है। केवल आप नोट्स तैयार करिए, फिर देखिएगा मैं एक एक क्वेश्चन कराऊंगा, एक भी क्वेश्चन आप छोड़ेंगे नहीं। अगर आपकी बात की जाए 1 से 100 तक, 1 से 100 तक कितने आपका एक आता है? 1 से 100 तक, 100 तक कितने एक आते हैं? कितने एक आते हैं? एक आते हैं, आते हैं। तो कितने एक आते हैं? तो आप जान लीजिए 21 आते हैं। और अन्य संख्याएं कितनी आती हैं? और अन्य संख्या चाहे वो 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 8 हो, चाहे 20 हो, सॉरी चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, चाहे 5 हो, चाहे 6 हो, चाहे 7 हो, चाहे 8, चाहे 9, ये कितनी बार आती हैं? आपको बता दें कि ये कितनी बार आती हैं? आपकी आ जाती हैं 20 बार। कितनी बार आ जाती हैं? 20 बार। ये हमारा था अपरिमेय, वो सॉरी अभाज्य संख्या। एक क्वेश्चन यहां से बनता, हमेशा पूछता है कि दो एक मतलब सभी सम संख्याएं, विषम संख्याएं अभाज्य होती हैं? नहीं, केवल सभी विषम संख्याएं अभाज्य नहीं होती, सम संख्याएं भी उसमें दो एक ऐसी संख्या है जो अभाज्य होती है। अगर कोई ये पूछ ले कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या बताइए, तो सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या वो कितनी होगी? 3 होगी। अगर कोई आपसे पूछे कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3 होगी, अगर सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या तो कौन होगी? 9। इतनी चीजें अगर आप पढ़ चुके हो तो मैं इसको आगे बढ़ाता हूं। थोड़ा सा आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। अगर स्क्रीनशॉट नहीं लिए हो तो थोड़ा सा मैं इसको इधर करता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखिए, एक क्वेश्चन और भी आपसे पूछा जाता है। इतना अगर ले लिए हो स्क्रीनशॉट तो मैं आगे बढ़ूं। क्या होता है? आपसे बड़ा ये परेशान करता, सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य अभाज्य संख्या। कौन सी संख्या? सहअभाज्य संख्या। ऐसी संख्या जिसका HCF है, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना है? 1 आए। यानी कि ऐसी संख्या, सहअभाज्य संख्या, ऐसी संख्या जिसका मासप, जिनका HCF या कोष्टक में कह सकते हैं मासप, महत्तम समापवर्त क्या हो? 1 हो। ऐसी संख्या जिसका महत्तम समापवर्त 1 हो, वह क्या कहलाती है? सहअभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे दो संख्या एक साथ ले ली जाए तो उसमें से, जैसे आपकी बात की जाए, थोड़ा से जान लीजिए। जैसे में अगर मैं आपकी बात करूं, 1 के साथ 3 ले लिया जाए, फिर उसके बाद कितना? 7 के साथ कितना ले लिया जाए? 9, और फिर उसके बाद 11 के साथ कितना ले लिया जाए? 15। ऐसी संख्या जिसका HCF निकाला जाए तो वो HCF कितना है? 1 आए, तो उसको हम कौन संख्या कहते हैं? सहअभाज्य संख्या कहते हैं। इस चीज को आप जान लीजिए। इतनी चीजें अगर आप जान चुके हो तो हम लोग थोड़ा से और आगे बढ़ते हैं। अभी मैं आपसे चर्चा किया था कौन सी संख्या? परिमेय संख्या। कौन सी संख्या की बात की गई थी? थोड़ा से आप देख लीजिए। परिमेय संख्या। कौन संख्या? परिमेय संख्या। कौन सी संख्या? परिमेय संख्या, रियल नंबर। ऐसी संख्या जो P/Q के रूप में हो। ऐसी संख्या जो किसके रूप में हो? P/Q के रूप में हो, के रूप में हो। और क्या? Q नॉट इक्वल टू 0, अर्थात Q नॉट इक्वल टू 0, यानी हर 0 ना आए। हर 0 अगर आ जाएगा तो किसी भी संख्या में यदि 0 से भाग दिया जाता तो वह कितना आता? अनंत आता, जिसको हम इनफाइनाइट के नाम से जानते हैं। और अनंत क्या होता? अपरिमेय होता है।
ऐसी संख्या जो p बटा q के रूप में आए और q नॉट इक्वल टू 0 हो तो उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे 1 भी क्या है, परिमेय संख्या, 2 भी परिमेय संख्या, 1.5 भी क्या है, परिमेय संख्या होती है। अब आप कर्मेय संख्या कैसे बताएंगे, बताइए। दशमलव हटाने के लिए ऊपर नीचे कितने से गुणा, 10 से, तो यहाँ से कितना होगा 15 और यहाँ नीचे कितना होगा 10, 5 3 15, 5 दूनी के 10, 3 बट्टा कितना 5। ये कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है। अब उसके बाद आपकी बात की जाए परिमेय संख्या, एक चीज जानिएगा, पाई का मान कौन सा होता है, 22/7, यह भी क्या है, परिमेय संख्या है। और उसके बाद 1.33 यह भी परिमेय संख्या है। अगर केवल 3 4 कर लीजिए, दशमलव हटाने के लिए हम लोग ऊपर नीचे 100 से गुणा कर देंगे, या 3/5 हो गया या 8/7 हो गया, तो ऐसी संख्या हम लोग कौन सी संख्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन इसी परिमेय संख्या को हम भिन्न के नाम से भी जानते हैं, जिसमें बड़ा दूर तक आप भागना शुरू कर देते हैं कि कौन सी भिन्न है, कौन कैसी भिन्न है। तो मैं उसको बताऊंगा अभी कि भिन्न कौन सी है। जैसे एक कौन सी होती है जिसको हम आप लोग क्या कहते हैं, भिन्न, जिसका अंश बड़ा होता है हर छोटा होता है, एक अंश छोटा होता है हर बड़ा होता है, या फिर उसके बाद जो दशमलव में होते हैं। इन सब भिन्नों के बारे में मैं अभी भी इसके बाद आपको क्या करूंगा, चर्चा करूंगा। तो ये परिमेय संख्या हो गई। अगर परिमेय संख्या समझ में आ गई हो तो मैं यहाँ पे देखिए, एक चीज आपसे पूछा जाता है 22/7 ये किसका मान होता है, पाई का मान। पाई क्या है, परिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय है, लेकिन उसका मान 22/7 क्या होता है, आपका परिमेय होता है। तो यहाँ पे बड़ा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, पाई जब अपरिमेय है तो 22/7 क्यों परिमेय है, तो ये p बटा q के रूप में है। तो अब आपको देखिए, जिसका अंश आप देख लीजिए, आपको बता दूं, जिसका अंश छोटा होता है जिसको नॉमिनेटर कहते हैं, और जिसका हर बड़ा होता है उसको हम कौन सी संख्या कहते हैं, कौन सा भिन्न कहते हैं, आपको बता दिया जाए कि जो उचित भिन्न के नाम से जाना जाता है। जिसका अंश क्या हो, जैसे अभी आपको मैं बात कर लेता हूं यहीं पे, जैसे ये 3/5 ये कौन सी भिन्न है, उचित भिन्न है। ये 22/7 कौन सी भिन्न है, ये अनुचित भिन्न है। क्यों अनुचित भिन्न है, क्योंकि पाई का मान कितना है, आपका अंश बड़ा है और हर छोटा है। जब अंश बड़ा होता और हर छोटा होता तो अनुचित भिन्न होती है। एक और भिन्न होती है 3 सही 2/5, इसको कौन सी भिन्न के नाम से जानते हैं, मिश्रित भिन्न के नाम से जाना जाता है। जब ये मिश्रित भिन्न के नाम से जाना जाता है, जब ये मिश्रित भिन्न होती है, इसको भिन्न को मैं आगे भी डिस्कशन करूंगा, थोड़ा सा इसको देख लीजिए। ये परिमेय संख्या हो गई। अगर ये चीजें आप लिख लिए हो तो इसके शॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं। हो गया। अब आप हेडिंग डालिएगा अपरिमेय संख्या। कौन सी संख्या, अपरिमेय संख्या। कौन सी संख्या, अपरिमेय संख्या। कौन सी संख्या, अपरिमेय संख्या। अर्थात वह संख्या जिसका हर p बटा q के रूप में ना हो। अर्थात वह संख्या क्या हो, जो p बटा q के रूप में, जो p बटा q के रूप में संभव ना हो। क्या हो, संभव ना हो, तो उसे हम कौन सी संख्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या के नाम से जानते हैं। यानी कि जिसका आपको बता दें कि अपरिमेय के नाम से जाना जाता है, या उसका मान किसमें हो, मान करड़ी में हो। किसमें हो, करड़ी में हो, जिसको हम करड़ी में हो, और उसका मान क्या करना हो, उसका मान निकालना संभव ना हो। उसका मान निकालना संभव ना हो। मान निकालना संभव ना हो। जैसे आपकी बात की जाए, करड़ी में आप 3
3 या करड़ी में 2 या करड़ी में 5 या करड़ी में 7 या फिर उसके बाद आपकी बात की जाए पाई। पाई क्या है? अपरिमेय संख्या, बड़ा विवादित रहता है। इसकी खोज किसने की थी? तो आर्यभट्ट साहब ने की थी। किसने की थी? आर्यभट्ट ने की थी। और यह क्या है? तो आपकी अपरिमेय होती है। क्या होती है? अपरिमेय, परिमेय है। और इसका मान कितना होता है? 1/22/7 होता है, जो कि परिमेय होता है 3.14। अब आप इसका भी मान होता है, यह भी परिमेय के रूप में गिना जाता है। अब उसके बाद आप लेकिन अगर खाली पाई पाई दे दिया हो और पाई के साथ पाई प्लस ई हो तो ये भी कौन सी संख्या होती? अपरिमेय होती है। तो अब आपकी बात होती, यह भी अपरिमेय संख्या के नाम से गिना जाता है। अब आपके इस तरीके से, जैसे अभी आपको कह दिया जाए 1.33 डॉट 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 इनफाइनाइट अनंत तक, तो भी यह अपरिमेय संख्या होती है, जिसको P/Q के रूप में बनाना संभव ही ना हो, उसे हम कौन सी संख्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या के नाम से जानते हैं। अगर आपकी बात की जाए तो यहाँ पर देखिए, एक चीज आपको वास्तविक संख्या और एक अवास्तविक संख्या, इस पे भी मैं चर्चा करूंगा। और भी चीजों को एकदम सरल तरीके से मैं चर्चा करके आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो जाती है तो आप देखने में शिथिलता ला देते हैं, इसलिए मैं आपको अगले वीडियो में लाऊंगा। केवल आप, अगर मेरी वीडियो पसंद आएगी आपको, तो अपने दोस्तों, अपने मित्रों को बताइए कि अमित सर एक जीवन ज्योति कोचिंग क्लासेस ऐसी क्लासेस है जिसमें मैथ आपको एकदम जीरो से लाकर हीरो बनाने की कोशिश किया जाएगा, जिसमें आपके सहयोग से सफलता की 100% गारंटी देने का काम करती है जीवन ज्योति कोचिंग परिवार। आप लोग देखते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।